बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ मी रज्जब अली। तो डियर व्यूवर्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको हम कैसे ड्राइव, उसकी हम डेरिवेशन कैसे करें। बहुत इजी है। आज हम क्या करेंगे, विथ स्टेप्स उसको सॉल्व करेंगे ताकि आप सब बच्चों को जो है वो इजी में समझ में आ जाए। तो बिना किसी वेस्ट के टाइम के हम चलते हैं अपनी बोर्ड की तरफ। और पहले मैं आपको बता दूं, आई होप आपको पता भी होगा कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसको जो है मैं इधर बोर्ड पे जो है लिख लेता हूँ। उसके बाद हम जो है उसकी डेरिवेशन भी शुरू करते हैं। ओके, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यही होता है ना। ओके ठीक है, अब हम इसमें जो ये a है हमारे पास, इसको क्या कहेंगे, b को क्या कहेंगे, c को क्या कहेंगे। ठीक है, और ये जो हमारे पास इस x को भी क्या कहेंगे, इस x को भी। मैं सब चीजें आपको इसमें पहले बता देता हूँ कि इनको हम क्या क्या कहते हैं। ओके, तो ये जो इधर a है ये क्या है, इस x² का क्या है, कोएफिशिएंट है। इस a को क्या कहेंगे, ये है हमारे पास कोएफिशिएंट, COEFFICIENT, इसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट कहेंगे। और ये x क्या है, ये वेरिएबल है, और ये भी क्या है, वेरिएबल है। और ये जो b है ये हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट है। दैट मींस a और b ये दोनों क्या है हमारे पास, एक जो x² का कोएफिशिएंट है, एक ओनली x का कोएफिशिएंट है। ओके, और ये जो इधर क्या है हमारे पास पावर है, और ये c क्या है हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी c आएगी वो क्या होगा हमारे पास, वो होगी हमारे पास कांस्टेंट। ठीक है, जो चेंज कभी भी नहीं होगा, कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, तो और ये तो हमारे पास 0 है, देन प्लस प्लस और ये इज इक्वल, ये तीनों क्या है, ये हमारे पास हैं ऑपरेटर्स। क्या है, इनको हम मैथमेटिक्स में क्या कहते हैं, ऑपरेटर्स कहते हैं। नाउ अब हम इसको डेरिवेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस स्टैंडर्ड फॉर्म में से कैसे करेंगे, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आई होप आपने पढ़ा होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को कैसे हम यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ इधर मैं लिख लेता हूं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, इधर जो है मैंने लिख लिया है बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आपको पता होना चाहिए, मैं इधर ही आपको समझाता हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो होता है हमारे पास, इसका जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो होता है, जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है, इधर मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप उसका ये होता है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म x² वाला होता है उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए। लेकिन अगर हम इधर देखेंगे क्या है, इधर है a, तो हम इस a को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप ये कहता है। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, इसको हम कैसे खत्म करेंगे आपको पता होना चाहिए। जब भी लेट सपोज इधर ट्रू a है, अब आपको अगर कोई बोले कि ये जो ट्रू है इसको आपको करना है खत्म। ठीक है, तो आप इसको कैसे खत्म करेंगे, इसके अगर नीचे ट्रू देंगे तो ये जो खत्म हो जाएगा, बाकी ए बचेगा। तो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं। ऐसे ही बस आप इधर ट्रू दें लेकिन उधर ट्रू से ऐसे आप नहीं काम कर सकते। आपको क्या करना है, अगर इसके नीचे दिया है ना तो जो भी टर्म सारे होंगे ना उनके भी नीचे आपको ट्रू देना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इधर क्या है हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, इसका जो कोफिशिएंट a है ना इसको हम क्या करेंगे, ये जो भी हैं टर्म्स इनके नीचे रख देंगे। ठीक है, इसके भी नीचे रखेंगे, इसके भी नीचे रखेंगे और इसके भी नीचे रखेंगे। नाउ मैंने क्या किया, एक मैथमेटिक्स का रूल के मुताबिक मैंने क्या किया, सारों के नीचे a दे दिया। अब ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नाउ हम क्या करेंगे, ये a और ये a हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास इस कोफिशिएंट के साथ क्या बचेगा, x² वाले x² के साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 को हम नहीं लिखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया x² प्लस bx अपॉन a और प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू, जब भी हम किसी भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करें या 0 को किसी भी नंबर के साथ डिवाइड करें तो हमारे पास रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ये मैंने 0 रख दिया। अब हमारे पास जो सेकंड स्टेप है वो क्या है, हमारे पास जो हमारे पास सेकंड स्टेप है, ये इधर जो है ना वो बटरफ्लाई का लगा हुआ था, वो इधर करा तो मैंने जो है ना वो शॉक हो गया। ओके, अब हमारे पास सेकंड स्टेप क्या है, जो हमारे पास कांस्टेंट है ना उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस bx अपॉन a इज इक्वल टू, ये क्या है, प्लस का c अपॉन है तो इधर आके आ जाएगा माइनस का c अपॉन a।
देन अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होगा, इसका फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म है ये है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका बनाना है थर्ड टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म, दैट मीन्स थर्ड टर्म कहें या लास्ट टर्म, वो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हमको जो है वो थर्ड स्टेप, इधर मैं थर्ड स्टेप लिख लेता हूँ। उसके लिए हमको ये एक जो है वो हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, वो ये होता है, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट, इधर मैं लिख भी लेता हूँ COE है, ठीक है, COEFFICIENT कोएफिशिएंट ऑफ mg होल स्क्वायर, ठीक है, ये जो है हमारे पास होता है। अब 1/2 को हम सेम रखेंगे, इधर मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म, ये क्या है हमारे पास, मिड टर्म है, ठीक है। हमको क्या मालूम करना है, इसका लास्ट टर्म मालूम करना है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारे पास, b/a है, ठीक है। इधर ओनली b तो कोएफिशिएंट नहीं होगा, जो डिवाइड में होगा वो भी कोएफिशिएंट होगा, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो भी क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, b/a, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो भी लिख सकता हूं b/2a, और ये हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये तो हमने बना दिया। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये फार्मूला लिख के, और ये जो हमारे पास आया है ना, इसको क्या करेंगे, दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस bx/a, और इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस b/2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c/a प्लस b/2a होल स्क्वायर। आई होप इधर तक आपको जो है समझ में आ गया होगा। नाउ ये जो रफ वर्क है इसको मैं इधर से कर लेता हूं रफ, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसका भी स्क्वायर बन रहा है, और ये जो लास्ट टर्म है इसका भी स्क्वायर बन रहा है। अब हमको क्या करना है, आपको पता होगा a प्लस b होल स्क्वायर, ये फार्मूला क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला आई होप आपको पता होगा। इसमें क्या होता है हमारे पास, जब भी फर्स्ट वाले का भी स्क्वायर और लास्ट वाले का भी स्क्वायर, अब इन दोनों में से हमको क्या करना है, ये बीच वाला टर्म बना के हम जो है इस फॉर्म में जो है उसको बंद कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे इसका भी बनना है, इसका भी बनना है, लेकिन अगर हम देखेंगे इधर क्या है, bx/a है, और जो हमारे पास ये जो इधर ट्रू है ना वो नहीं आ रहा है, ये देखो b, ये x भी इधर है और b/a भी है, लेकिन ट्रू जो है ये हमारे पास नहीं आ रहा है। तो अगर मैं इसको जो है इधर भी ट्रू रख के इधर भी ट्रू रखूं तो क्या मैं लिख सकता हूं, आप बोलें यस ना बोलें, क्योंकि अगर इन दोनों को कैंसिल करूं तो फिर से रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट सेम 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इधर लिख लिया। नाउ अगर हम देखेंगे कि इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये जो है हमारे पास एक्स स्क्वायर के बाद 2, ये 2 भी लिखा हुआ है इधर, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास क्या था, ए हमारे पास क्या है, ए जो है वो हमारे पास ओनली एक्स है, ठीक है, ये जो है ओनली क्या है, ए हमारे पास एक्स है, तो एक्स भी इधर लिखा हुआ है। और बी क्या है, बी हमारे पास, बी जो है वो हमारे पास b/2a है, b/2a बिल्कुल राइट हो गया। अब हम इसको इस फॉर्म में बंद कर सकते हैं, ओके हो गया। तो मैं जो है बंद इसको कर देता हूँ। अब तो सिंपल स्टेप्स हैं, सिंप्लीफिकेशन है वो हम करते जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स, और हम साइन किस टर्म के करेंगे, बीच वाले मिड टर्म के हम साइन करेंगे, तो उसकी क्या है, साइन प्लस है, और इसको b/2a होल स्क्वायर कर देंगे। नाउ हमारे पास जो है ये वाला फॉर्म, ये वाले फॉर्म में हमने बंद कर दिया। उसके बाद इधर हमारे पास क्या है, -c/a प्लस b²/4a², इसको भी मैंने कर दिया ओपन। देन हमको क्या करना है, आई होप आप सबको पता होगा, जब भी हमारे पास स्क्वायर आ जाता है, जिस चीज़ को हम मालूम करना चाह रहे हैं उसके स्क्वायर आ जाए, तो हम क्या करें, यहाँ तो उसके स्क्वायर को खोलेंगे अगर आपको इजी लग रहा है, यहाँ तो हम क्या कर देंगे, रेडिकल दे देंगे दोनों साइड। तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, टेकिंग आर ऑन बोथ साइड, आर मीन्स रेडिकल ऑन बोथ साइड, शॉर्टकट में लिख दिया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों साइड पे रेडिकल दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस b/2a, ठीक है, और ये स्क्वायर, और ये दे दिए नाउ इधर भी रेडिकल देंगे, क्योंकि इधर अगर रेडिकल दिया उधर भी रेडिकल देंगे, अगर नहीं देंगे तो ये मैथमेटिक्स का रोल नहीं चलेगा इधर, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैं जो है इस मार्कर को इधर से यूज कर लेता हूँ, -c/a प्लस b²/4a²। अब हम क्या करेंगे, बहुत गर्मी है, ठीक है, गर्मी को जो इधर से मैं रिमूव कर लेता हूँ।
अब अगर मैं इस ट्रू और रेडिकल को ख़त्म करूँ तो ख़त्म कर सकता हूँ। आप बोलेंगे यस, ठीक है। अब इसको जो है मैं इधर से लाइन लगा लेता हूँ। नाउ ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस बी अपॉन 2a, ठीक है। और इधर जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट। अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि ये a इसमें आ रहा है तो दैट मीन्स एलसीएम इसका सेम ही आएगा 4a स्क्वायर। तो इधर जो है मैंने 4a स्क्वायर लिख दिया ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो माइनस c है इसके नीचे क्या है, ओनली a है। यहाँ इसको डायरेक्टली हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इधर, ठीक है। अगर आप जो है वो मैथमेटिक्स में सही है तो आप एलसीएम निकालें, अगर नहीं सही है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अगर इसके नीचे क्या है 4a स्क्वायर को अगर मैं डिवाइड करूं a के साथ तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली 4a। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस 4ac हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस 4ac हो जाएगा और प्लस सेम सेम लिख दी। अब इसके नीचे तो ऑलरेडी 4a स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा कैंसिल। बाकी हमारे पास इधर क्या बचेगा, b स्क्वायर, ये मैंने b स्क्वायर लिख दिया। अब इधर क्या करूंगा, हमको क्या करना है, ये x मालूम करना है। तो ये जो है b अपॉन 2a, इधर प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। जो भी चीज़ हमको मालूम करनी होती है वो यहाँ तो राइट साइड पे लिखेंगे, यहाँ उसको लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इधर माइनस b अपॉन 2a हो जाएगा। क्यों इधर माइनस का होगा, क्योंकि इधर प्लस का था, उधर जाके इक्वल टू का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ओके, नाउ 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 हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें से जो है हमारे पास क्या चीज़ जो है वो निकल रही है। अगर मैं जो है इस पूरी चीज़ को जो है बाहर निकालने की कोशिश करूं तो क्या मैं निकाल सकता हूं। आप बोलें यस, क्यों यस बोलें, क्योंकि अगर मैं 4a स्क्वायर ये जो है वो किसके स्क्वायर है, ये जो है हमारे पास 2a का स्क्वायर है। तो इसके नीचे जो है मैं 2a रख दूंगा। अब इधर भी जो है हमारे पास b निकल रहा है तो इधर से मैंने b निकाल दिया, निकल रहा है ना ये जो b। हम क्या करेंगे, कंप्लीट अगर निकल रहा है तो निकालेंगे, वरना नहीं निकालेंगे। ये जो है वो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, तो इसलिए मैं भी बोल रहा था, लेकिन आपके समझाने के लिए, ठीक है। बाकी हमारे पास अंडर रूट में क्या चीज़ बचेगी, बाकी हमारे पास अंडर रूट में बचेगा b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास बच गई। अब हम क्या करेंगे, इनका लेंगे एलसीएम। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b, और इन दोनों के डिनोमिनेटर में 2a है, दैट मीन्स जब भी डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो उसका एलसीएम भी वही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a और ये प्लस माइनस और ये अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो फ्रेंड्स हमने देखो इसको जो है वो कितने ईजी तरीके में जो है वो हमने पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को वेरीफाइड डेरिवेशन उसकी कर दी बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ये जो है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो फ्रेंड्स आई होप आपको जो है ये पूरी जो है वो डेरिवेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की समझ में आई होगी। थैंक्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और अपनी दुआ में भी याद रखिएगा।